हेलो एवरीवन, मैं वरुण कुमार यादव। वीडियो का इस सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 11 यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। प्रश्नावली 11.1। 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक हम लोग देख चुके हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 6। यदि आप वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के यानी चैप्टर 11 के कंसेप्ट को पढ़ना चाहते हैं डिटेल में, तो लेक्चर 1 जाकर देख लें। यदि आप नहीं देखे हैं तो लेक्चर 1 देखिए। लेक्चर 1 में सारे कंसेप्ट को डिटेल में बताया गया है। यहाँ के हम फॉर्मूला यूज करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यदि बाकी क्वेश्चन अभी हम नहीं देखे हैं, जाइए क्वेश्चन को देखिए। आपको एक नया अप्रोच मिलेगा, नया तरीका मिलेगा, नया तरह सोचने को मिलेगा। क्वेश्चन को पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन में पहले हम लोग क्वेश्चन में पहले विजुअलाइज करते हैं, उसे देखते हैं, निकालते हैं कैसे, सोल्व कैसे करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, देखिए ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या क्या है, आर है, और आर बराबर कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। ओके। कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री एक कोण बनाती है। कोई जीवा, मान रहे ए बी एक जीवा है, केंद्र पर कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री, थीटा, यानी ए ओ बी, थीटा। थीटा कितना है, 60 डिग्री। ठीक है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल निकालिए। ध्यान दीजिए, जो यहाँ पे लघु वृत्तखंड है, ई वाला है, और दीर्घ वृत्तखंड क्या होगा, ई वाला है, ए क्यू बी। ई वाला दीर्घ वृत्तखंड हो गया। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। अब पाई आर स्क्वायर यानी वृत्त के क्षेत्रफल से घटा दीजिए, तो क्या आ जाएगा, दीर्घ का आ जाएगा। ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही अप्रोच करेंगे क्योंकि आसान अप्रोच होगा। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। लिखेंगे से हल, या तो आप मान लीजिए, नहीं तो ऐसे ही लिख सकते हैं। लिखने का कोई फिक्स रूल नहीं होता है कि कैसे लिखना है। मैथ में लैंग्वेज इतना मैटर नहीं करता है, कैलकुलेशन और स्टेप मैटर करता है। जस्ट एक और तरीका हम यहाँ लिख दे रहे हैं, मान लेते हैं, क्योंकि वृत्त नाम कुछ दिया नहीं है, तो मान लेते हैं। माना कि वो केंद्र वाला एक वृत्त की जीवा, कौन जीवा, ए बी, जो यहाँ पे ए बी है, क्या है, जीवा है। ए बी केंद्र पर कितना कोण बना रही है, 60 डिग्री का कोण बना रही है, मान लिए हम। इसलिए क्या लिख देंगे, त्रिज्या, त्रिज्या आर इक्वल टू ओ ए बोलिए चाहे ओ बी बोलिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है यहाँ पे त्रिज्या। अब देखिए थीटा यानी केंद्र पर बना कोण, यानी जीवा ए बी द्वारा केंद्र पर बना कोण, क्या बोलते हैं इसको, थीटा। तो थीटा कौन बन रहा है, थीटा। देखिए देखिए एक स्टेप और लिख देते हैं यहाँ पे, ए ओ बी। ए ओ बी कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, यहाँ भी लिख दिए हैं। अब क्वेश्चन में भी देख सकते हैं कितना हो गया, 60 डिग्री। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि संगत लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए। तो पहले तो ये लघु वृत्तखंड का हम क्षेत्रफल निकालते हैं। तो आइए इनको लेते हैं, क्रॉप करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पेज में। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो त्रिज्यखंड लिख, लघु त्रिज्यखंड लिख दीजिए डायरेक्टली, या इसका नाम लिख दीजिए, नाम ही लिख दे रहे हैं, ए ओ बी पी, यानी ई वाला त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड ए ओ बी पी का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, पहले तो फॉर्मूला ही लिखेंगे। तो फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। हम हमेशा बताए हैं कि जब भी आप कोई क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं तो पहले एक बार फॉर्मूला को लिखें ही, इससे फॉर्मूला याद होता है, प्रैक्टिस होता है, रटने का नीड नहीं पड़ता है। थीटा कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, डिवाइड बाई 360। पिक्चर में देख सकते हैं, हम वैल्यू लिखे हुए हैं। पाई आर कितना है, 15 सेंटीमीटर, सब लिखा हुआ है, आर भी लिखा हुआ है। देखिए यहाँ आर भी 15 है, थीटा भी 60 है, वही वैल्यू का क्या कर दिया, यहाँ पे हम पुट कर दिए। ये कट जाएगा 6 मरतबे, 1/6। पाई तो पाई रहने देंगे। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, और सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखिए क्या बोल रहा है, 200
25 इंटू पाई बाई 6 क्या आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। अब इसको हम तोड़ ही देते हैं, मतलब इसमें मल्टीप्लिकेशन थोड़ा ज्यादा आता है, बार बार आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3.14 बाई 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, आइए। मल्टीप्लिकेशन में यदि आप जल्दी कर लीजिए, जाए खुद से कर लीजिए, लेकिन कैलकुलेटर तो होता नहीं है, इसलिए मैं भी कर रहा हूँ आपके साथ में। 5 चौके 20 के जीरो, हाथ में 2, 4 दूना 8, 10 के जीरो, हाथ में 1, 4 दूना 8, 1, 9। इसको 5 2 2, 5 3 15 के 5, 3 दूना 6, 1 7, 3 दूना 6, ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा 5, 9 2 11, अब 5, 16 के 6 हाथ में 1, 7 दूना 10 का 0 हाथ में 1, 6 1 7। अब देखिए यहाँ है 3 अंक, 2 अंक के बाद पॉइंट, तो यहाँ भी हो जाएगा 2 अंक के बाद पॉइंट, तो कितना आ जाएगा ये, 706.5 बाई 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको भी काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 एकम 6, एक पर जीरो गया, 6 एकम 6, 4 पर 6 गया, 6 8 42, फिर 4 बच गया, 4 पे 5 गया, फिर 6 8 42, फिर बच गया 3, 3 पर 0, 6 पर 36, यानी 118.85 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका आ गया, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आया। कैलकुलेशन ज्यादा है तो बार बार इसको ध्यान देना है, गलती नहीं होना चाहिए। तो मल्टीप्लिकेशन आपको अच्छा से करने आना चाहिए, थोड़ा टाइम लेके कीजिए, आराम से कीजिए। अब देखिए, अब निकालेंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज क्षेत्रफल कैसे निकलता है, अब तक हम बताते आए हैं। इसको θ1 ई एंगल और ई एंगल बराबर होता है, ये θ1 तो इससे हमको निकल जाएगा। और ये आर हमको मालूम है, तो हमसे एम और एम से गुना कर देंगे, तो ई वाला पार्ट और ई वाला पार्ट क्या होता है, बराबर होता है, यानी एम इक्वल टू एम बी होता है, तो एम निकाल लेंगे, उससे गुना कर देंगे, ए बी आ जाएगा। ओ एम निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो आइए क्या करेंगे, अब अब लिखते हैं θ1 प्लस θ1 बराबर क्या लिख सकते हैं, थीटा, यानी θ1 प्लस θ1 इक्वल टू ये पूरा थीटा, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। ये हो जाएगा 2θ1, थीटा दिया हुआ है कितना, 60 डिग्री, तो 2 से कट जाएगा 30 मतलब है, इसलिए θ1 कितना हो गया, 30 डिग्री। अब आइए, अब साइन θ1 लगाइए, इस ट्रेंगल में लगा रहे हैं, तो θ1 क्या हो जाएगा, एम ए एम, सॉरी साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच होता है। तो पी कितना है, ए एम बाई ओ एम कितना है, आर है, तो ए एम बाई ओ एम, सॉरी ओ ए क्या है, आर है, आर कितना है 15 सेंटीमीटर, ए एम हमको निकालना है, ओ एम कितना है, ओ एम है 15 सेंटीमीटर। अब इस साइड तो हम लोग छोड़ ही दिए, तो थीटा का वैल्यू यहाँ रख दीजिए, θ1 कितना है 30 डिग्री, तो जस्ट यहाँ पे पुट कर दीजिए, फिर लिखिए, तो साइन 30 कितना होता है 1/2, फिर इधर आइएगा 1/2, 15 सेंटीमीटर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 15 सेंटीमीटर इक्वल टू ए एम, तो क्या आ जाएगा, इसलिए ए एम मेरा आ गया 15/2 सेंटीमीटर। एक लाइन खींचते हैं, ठीक। अब देखिए जैसे ही ए एम आया, तो हम ए बी क्या लिख सकते हैं, इसलिए हम लिख देंगे ए बी इक्वल टू ए एम प्लस एम बी। और दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है, तो दोनों ही साइडें क्या होंगी, बराबर होंगी, बताए भी हैं। सर्वांगसम यहाँ प्रूफ नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी लंबा जा रहा है, तो इसको लिख सकते हैं, एम बी की जगह पे क्या लिख देंगे, एम लिख देंगे, तो एम प्लस एम कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एम इक्वल टू एम बी है, ठीक। अब देखिए एम कितना निकाले हैं, 15/2 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो बच जाएगा 15 सेंटीमीटर। क्या निकाल लिए हम, ए बी निकाल लिए, ए बी आ गया। अब क्या ओ एम चाहिए हमको, तो लगा देंगे टेन का फॉर्मूला, tan θ1, तो tan θ1 क्या होता है, पी बाई बी
इस ट्रायंगल में लगा रहे हैं। तो पी बाई बी क्या है, ए एम, यानी ए है ए एम डिवाइड बाई ओ एम, ए एम डिवाइड बाई ओ एम। थीटा वन कितना है 30 डिग्री, ये हो जाएगा tan 30 इक्वल टू हो जाएगा कितना 1/√3। ये कितना हो जाएगा, एम कितना है, एम तो अभी निकाले हैं यहाँ पे 15/2 है, ये हो जाएगा 15/2 सेंटीमीटर डिवाइड बाई ओ एम। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/√3 इक्वल टू 15/2 इंटू ओ एम, ओ एम सेंटीमीटर का सेंटीमीटर। अब पिक्चर को लेते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पेज में। थीटा वन नहीं जाएगा तो इसे हमको क्रॉप ही करना पड़ेगा नेक्स्ट पेज में। क्या आया है एक बार लिख दे रहे हैं, आया है 1/√3 इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा 15/2 एम, 15/2 इंटू ओ एम, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर। √3 चल जाएगा उस साइड, ये इधर हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 15√3 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2 इंटू ओ एम। ओ एम को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू ओ एम क्या हो जाएगा, ओ एम हो जाएगा, बाकी सब इस साइड ही रहेगा, 15√3/2 इस साइड ही रहेगा। क्या आ गया, ओ एम आ गया। इसलिए हम क्या निकाल देंगे, इसलिए निकाल देंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी। क्वेश्चन हम तो नहीं कर रहे हैं, ए ओ बी क्या हो जाएगा, एक बार फॉर्मूला लिखेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ये तो उम्मीद करते हैं कि आपको याद ही होगा, इतना बार हम लिख भी दिए। आधार क्या है त्रिभुज ए और बी में, ए बी को आधार मान रहे हैं, ए वाला ए बी, ऊंचाई मान रहे हैं ओ एम, ए वाला। तो ए बी कितना आया है, ये भी देख लेते हैं प्रीवियस पेज में। ये भी आया है 15 सेंटीमीटर। ओ एम कितना आया है, यहाँ देखिए 15√3/2 क्या सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 क्या हो जाएगा 1/4। यहाँ देखिए 15 × 15 क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर। ये क्या है √3 का √3 ही रहेगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको और क्या लिख सकते हैं, 225 इंटू 1.73 डिवाइड बाई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि √3 वैल्यू कितना लेना है 1.73, पाई का लेना है 3.14। आइए यहाँ तो हो गया, चलते हैं नेक्स्ट पेज में। क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज है, ठीक है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी क्या है 225, √3 का वैल्यू रख दिए 1.73 डिवाइड बाई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम चीज यहाँ क्या करना पड़ेगा हमको, मल्टीप्लाई सिखा रहे हैं आपको। आइए 225 173, 5×3 = 15 के 5, हाथ में एक, 3×2 = 6, 1 7, 3×2 = 6, 7×5 = 35, 7×2 = 14, 17 हाथ में एक, 7×2 = 14, 15। अब देखिए ये हो जाएगा 5 2 2, क्या हो जाएगा 5, 7×5 = 12 के 2, हाथ में एक, 7×6 = 13, 13×5 = 18, 1 19 के 9, हाथ में एक, 5×2 = 7, 1 8, 2 1 3। यहाँ पॉइंट है तो क्या पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पॉइंट आ जाएगा 389, 389.25/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा, 9×4 = 36,
और 2 पर 9, 7 चुका 28 पॉइंट, 1 पर 2, 4 तिहाई 12, 4 एकम 4, 1 पर 0, 4 दूना 8, 4 पचे 20। हम 2 दशमलव तक लेंगे, 97.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लिखेंगे, अब आया मेरा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड कौन है? ए बी पी, ई वाला। एम भी लिख ही दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए एम बी पी का क्षेत्रफल, ये क्या है? लघु वृत्तखंड है। क्या हो जाएगा? त्रिज्यखंड। कौन सा? उसका नाम लिख दे रहे हैं, ए ओ बी पी। ए ओ बी पी, इसका क्षेत्रफल हम लोग क्या किए हैं? ऑलरेडी निकाल लिए हैं। माइनस एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी, जो कि यहाँ पे निकाले हैं। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या आया था उसको हम लिख देते हैं। त्रिज्यखंड क्या आया था क्षेत्रफल यहाँ पे? ए ओ बी का, ए ओ बी पी का 118.85। 118.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ये भी कितना आया है देख लीजिए, यहाँ यहीं पे है 97.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 45 में से 1 जाएगा 4, 8 में 3 जाएगा 5, 8 में 7 जाएगा 1, 11 में से 9 जाएगा 2, यानी 21.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आया? एरिया ऑफ वृत्तखंड। कौन? ए ए एम बी पी का एरिया कितना आ गया? 21.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक वो आ गया मेरा, एक और निकालना है। इनको हटा दें, ले ही लेते हैं। अब आइए, अब बोल रहा है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या पूछ रहा है? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल, यानी पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, इसमें से घटा दीजिए एरिया ऑफ वृत्तखंड यानी लघु वृत्तखंड। कौन है लघु वृत्तखंड? ए एम बी पी, एरिया ऑफ वृत्तखंड ए एम बी पी का क्षेत्रफल। वृत्त क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ वृत्तखंड ए बी पी कितना आया है, ये देख लेते हैं प्रीवियस पेज में। 21.54, तो 21.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पाई का वैल्यू कितना रखना है? 3.14। आर कितना है? 15। 15 का स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो जाएगा, 21.54 सेंटीमीटर। अब देखिए, ये हो जाएगा 3.14 इंटू 15। 15 का स्क्वायर 15 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 21.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 15 से इसमें गुना कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत? पहले फिर 15 से गुना कर देंगे, और नहीं तो आप 15 का स्क्वायर कर दीजिए 225, और 3.14 गुना कर दीजिए, जो आपको अच्छा लगे। हम ऐसे ही कर रहे हैं। 15 चौका 60, तो 0, हाथ में 6, 15 6 21 के 1, हाथ में 2, 15 3 45 है 2, 47 इंटू 15 माइनस 21.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर 15 से गुना करेंगे, 15 गुना 0 0, 15 एकम 15 के 5, हाथ में 1, 15 छक 90, 15 सतह 75, यानी 105। 105 एक 106, हाथ में 10, 15 चौका 60 10 70 माइनस 21.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? ये घटेगा, 10 में से 4 जाएगा 6, ये बच गया 4, यानी 10, 14 में से 4 जाएगा 9, ये बच गया 5, 5 में से 1 जाएगा 4, 0 में से नहीं जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8, इधर बच जाएगा 6, यानी 684.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आया? एरिया ऑफ
वृत्तखंड कौन सा? यही ना है, दीर्घ वृत्तखंड, यानी एरिया ऑफ वृत्तखंड ए बी, ए क्यू बी एम ए, यानी ए क्यू बी एम ए का क्षेत्रफल क्या आ गया? यही, यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो एक आंसर ई हुआ, एक आंसर हुआ लघु वृत्तखंड का। तो इससे हम लोग क्या सीखे? यही मेरा आंसर हो गया, आए कुछ नहीं है। इससे हम लोग सीख क्या मिला, हम ये देख लेते हैं। इससे हम लोग सीख यही मिला कि जो कैलकुलेशन है लेंदी हो जाता है, बहुत बहुत क्या है, लेंदी है, बहुत कठिन नहीं है, बहुत लंबा जा रहा है। कि 3.14 इंटू 225 मल्टीप्लाई करना है, इसमें थोड़ा टाइम जाता है। तो वृत्तों से संबंधित जो क्षेत्रफल है, ये चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इस चैप्टर हो जाए या चाहे मेंसुरेशन हो जाए। मेंसुरेशन क्या? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, क्षेत्रफल एंड आयतन, ये दोनों में क्या है, दोनों में कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा है। कैलकुलेशन इतना ज्यादा है कि आपको ध्यान से एक एक स्टेप को कैलकुलेट करना पड़ता है। थोड़ा सा गलती हुआ, आपके आंसर सारे गलत आ जाएंगे, आपके मार्क्स कट जाएंगे। हमेशा ध्यान देना है इस दोनों में, चाहे वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल चैप्टर हो, चाहे पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन, तो बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और दोनों इजी हैं, बस लेंदी है थोड़ा प्रोसेस, इसका आंसर निकालने में थोड़ा टाइम लगता है। बस ध्यान इसमें एक ही चीज देना है आपको, कि स्टेप बाय स्टेप लिखना है। एंड फिगर तो बनाना ही है। जैसे वृत्त के बारे में बोल रहा है, फिगर नहीं दिया है, तुरंत एक वृत्त खींच दीजिए, उसका रेडियस आर बना दीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन में भी क्या है, तुरंत बेलन खींचिए एगो, इसका आर लिख दीजिए, इसका एच लिख दीजिए, तुरंत तुरंत शंकु बना दीजिए, इसका आधार बना दीजिए, इसका एच खींच दीजिए, इसका आर खींच दीजिए, इसका एल खींच दीजिए। फिगर बनाना मस्ट होता है, फिगर बनाने से मार्क्स एकदम नहीं कटते हैं। यदि कोई मार्क्स काटना चाहेगा तो आपका नहीं कटेगा, हम इसलिए बता रहे हैं, हम पहले ही बता चुके हैं, क्योंकि खुद मेरा मैथ में 98 मार्क्स आए हैं 10th में, 100 में 98, वो भी बिहार बोर्ड से। और 2012 में हम एग्जाम दिए थे, उस समय पूरा पैटर्न क्या था, 100 में से शायद 100 क्वेश्चन को बनाना था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं हुआ करते थे, जो एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहे हैं वो मेरे टाइम पे नहीं थे। और अभी कितना है, 200 क्वेश्चन में से 200 नंबर लाना है, जिसमें तो 100 क्या है, खाली एमसीक्यू है, जिसमें से आपको 50 को सोल्व करना है। थोड़ा सा पैटर्न इजी हुआ है, लेकिन कोई मतलब नहीं है उससे। आपको ध्यान नहीं देना है कि आपको फुल मार्क्स लाना है मैथ में, तो हमेशा पिक्चर को ड्रॉ करना है, साथ में जितना एच आर एल परिधि जो भी है उसको दर्शाना है, उसको वैल्यू को वहाँ लिखना है, थीटा के वैल्यू को लिखना है, फिर क्वेश्चन को आगे अप्रोच करना है। इसी के साथ वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कर दे चैनल। थैंक यू।